Hello and welcome guys. We are on a weekly analysis of Nifty. So आज हम देखेंगे कि वीकली चार्ट पे और वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का क्या सिनारियो बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसे हमने मेंशन किया क्या निफ्टी क्या फिर मार्केट और डाउनवर्ड जा सकता है। तो इफ़ हम वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में हमें दिख रहा है कि निफ्टी एक प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। यहाँ से एक बॉटम बनाया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर सीधा बॉटम बनाया, फिर एक थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल हमें देखने को मिल रहा था थर्सडे तक हम देख रहे थे। तो यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा था जो नीचे से बाइंग लेके यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना रहा था। बट फ्राइडे को क्या हुआ कि मार्केट में सेल ऑफ आया और अगेन हम एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का कैंडल बना रहे हैं। अभी मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट कुछ टाइम तक इसी रेंज में, इसी जो कैंडल है, ये जो वीकली कैंडल है टाइम फ्रेम का, इस कैंडल के रेंज में या तो एक और वीक बिता सकता है, 2 वीक बिता सकता है, या फिर कंटिन्यू अगर इस कैंडल का बॉटम ब्रेक होता है तो डेफिनेटली कंटिन्यू वो नीचे आके ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन तक नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं। जो बन के आ रहा है अराउंड 16,100 के अराउंड आ रहा है। अभी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट वो भी अराउंड 16,000 के आसपास ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके गाइस, ये है वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस निफ्टी का। और हम अगर बैकवर्ड में जाते हैं प्राइस एक्शन में, मैंने कुछ बनाया है पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड लाइन्स बनाई है, को मैं दिखाता हूँ। ओके गाइस, कुछ ज़्यादा ही बैकवर्ड चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी मई 2005 की बातें है। 2005 से एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, जो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलता गया और अराउंड 2008 जनवरी मीन्स मई से लेकर 2.5 साल कंटिन्यू निफ्टी अप ट्रेंड में रहा। फिर वहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो फुल 2008 एक डाउन ट्रेंड था। 2009 मार्च तक कंटिन्यू हम डाउन ट्रेंड में थे। फिर वहाँ से एक निफ्टी ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया मार्च 2009 से, तो सीधा वो दिसंबर 2010 तक मीन्स फिर अराउंड 1.5 साल वो निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दिखाता रहा। उसके बाद फिर निफ्टी ने एक डाउन साइडवेज मार्केट टाइप का दिखाया, जो कंटिन्यू नवंबर 2010 से लेके फरवरी 2014 मीन्स अप्रॉक्स 3.5 ईयर्स कंटिन्यू निफ्टी साइडवेज था। फिर निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया, फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और निफ्टी ने वो अप ट्रेंड फरवरी 2014 से लेके फरवरी 2015 तक दिखाया। फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ फरवरी 2015 से लेके और फिर जनवरी मार्च 2016 तक, फिर 1 साल तक डाउन ट्रेंड रहा। तो हम फिर यहाँ से जब 2016 से अप ट्रेंड पकड़ा तो सीधा 2020 में जो है डाउनफॉल आया। 4 साल में कंटिन्यू निफ्टी अपसाइड ही जा रहा है। फिर ये हल्का सा 1.5 महीने के लिए सिर्फ डाउनफॉल आया, फिर निफ्टी ने अपसाइड का ट्रेंड पकड़ा और सीधा मार्केट आज 18,000 के पास खड़ा है। तो हम जब देखते हैं कि जब भी निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन है ब्रेक करता है, तो निफ्टी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जनवरी से लेके जनवरी 2000 से 1 साल, यहाँ पे देखेंगे तो 3 साल, यहाँ पे देखेंगे तो 1 साल, यहाँ पर ये भी अराउंड 1 साल को आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रीवियस हाई निफ्टी बनाता है वो अराउंड 1 साल के बाद ब्रेक करता है। ये हम देख रहे हैं हर सिनेरियो में कि निफ्टी जब भी एक प्रीवियस हाई बनाता है वो 1 साल के बाद या अप्रोक्स 6 to 7 मंथ के बाद ही ब्रेक करता है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन जो थी हमारी वो ब्रेक होते हुए दिख रही है। तो क्या हमें सोच सकता है कि निफ्टी अभी एक साइडवेज या डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हो सकता है, और वो भी कुछ लॉन्ग टाइम के लिए।
मे बी ये 4 to 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर के लिए भी हो सकता है। ये मैं बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे हो सकता है, या डाउन ट्रेंड ये है। मे बी निफ्टी नेक्स्ट वीक यहाँ से बाउंस बैक करके वापस ऊपर आ जाए ट्रेंड लाइन के, ये भी हो सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, ये रिटेस्ट हुआ है, और अगर कंटिन्यू डाउनफॉल होता है, तो डेफिनेटली निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन से दूर आता है तो डेफिनेटली मार्केट एक साइडवेज और नेगेटिव मार्केट हमको कुछ टाइम तक के लिए, आने वाले कुछ टाइम तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो ये थी वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे डाटा देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक रिवर्सल टाइप का पैटर्न हमें दिख रहा है। एक ये इन्वर्टेड हैमर दिखा रहा है और एक फुल बॉडी कैंडल। और जब भी ये केस बनता है, जब भी ये सिनारियो बनता है, तो हम इसे बोलते हैं कि एक पुल बैक आएगा। मीन्स एक जो एक ट्रेंड था वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। सो मे बी हम ये भी मंथली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि निफ्टी का ये जो कैंडल है ये वापस यहाँ तक, नीचे तक, या कहीं भी, मतलब अभी ये जो बना रहा है ये पैटर्न, ये प्राइस एक्शन कह रहा है कि मैं रिवर्स हो रहा हूँ यहाँ से। सो गाइस, ये थी हमारी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस निफ्टी की। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ आपको ये टाइम फ्रेम एनालिसिस पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू गाइस, थैंक यू।